मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। अपने पीछे देखो। देखो अपने पीछे कुछ दिखा? देख लिया? बेवकूफ़ हो क्या? इंटरनेट पे कोई भी बंदा तुम्हें आकर कुछ भी कहेगा और तुम मान लोगे। इसी जोक के साथ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हेरा फेरी 3 के बारे में कि अब वो हमें देखने को मिलेगी या नहीं, और इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं क्या उन्हें सच मानकर चलना ठीक होगा। जहाँ पे हेरा फेरी फ्रेंचाइज इंडिया की सबसे बड़ी कल्चरली रेलेवेंट फ्रेंचाइज है एंड अभी इसके फ्रेंड्स 17 सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। पर अभी हाल फिलहाल में जो हमें चीज़ों को सुनने को जो मिल रही हैं उसमें ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर हमारे सामने आई है कि परेश रावल ने हेरा फेरी फ्रेंचाइज को ही छोड़ दिया है, वो भी इन प्रोडक्शन वाली मूवी को। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, हेरा फेरी का टीज़र एंड फोटो शूट भी कर लिया गया था और इवन मूवी को क्रिएटिवली गाइड भी कर रहे थे, क्योंकि जो अपने ओरिजिनल क्रिएटर्स थे लेट नीरज वोरा, उनकी कॉमेडी की अंडरस्टैंडिंग कमाल की थी एंड उनसे रिलेटेड इस मूवी को वही एक एक्टर थे जो इस मूवी को लेकर सभी चीज़ें बहुत करीब से समझ पाए थे। सारी चीज़ें स्मूथली लाइन में आ चुकी थी। फाइनली अक्षय कुमार ने हेरा फेरी फ्रेंचाइज को ज्वाइन कर लिया। हेरा फेरी फ्रेंचाइज के राइट्स अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले उसे ख़रीदा भी और प्रियदर्शन को वापस लेकर आया, जिस बंदे ने हेरा फेरी 1 को शूट किया था, कि अब वो लेट नीरज वोरा की लेगेसी एक जस्ट अमेज फ्रेंचाइज में दिखा पाएंगे। एंड ये सारी चीज़ें जब हमें परफेक्ट लग ही रही थी कि अब गलत हो ही क्या सकता है, वहीं पर परेश रावल जी आते हैं, मे बी अपने कोई पर्सनल प्रॉब्लम के साथ। उसे देख के लगता है कि हाँ, अब अपने सारे सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर परेश रावल ने फिल्म को अचानक ही बीच में क्यों छोड़ दिया, अभी उनके बारे में एक कोई डिटेल्ड जानकारी नहीं है। रूमर्स तो आए थे कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए थे, लेकिन फिर परेश रावल ने स्टेज पे आके खुद ही अपना मौक़िफ़ दिया, जहाँ पर उन्होंने ये लिखा कि मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मेरा हेरा फेरी 3 से अलग होने का डिसीजन किसी क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से नहीं था। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से मेरा फिल्म मेकर्स के साथ कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं हुआ। फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन, उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट और मान उनके दिल में है। अब इस बात पे हम क्या ही बोलें, उनके इस तरीके से कहने से तो यही पता चलता है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस का कोई मसला नहीं है, बल्कि इंटरनली कुछ और लफड़े हुए हैं जो कि वो अभी इस तरह से पब्लिक डोमेन में एड्रेस करना ज़रूरी नहीं समझते। जहाँ पे 100% कुछ ना कुछ लफड़ा इनके बीच में हुआ होगा इंटरनली, जो कि इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो बात हमें पता नहीं चली, और अगर पता चली भी तो काफ़ी लेट से पता चलेगी। जहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई बात पैसों को लेकर हुई होगी, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि टाइम ऑफ इंडिया के हवाले से परेश रावल को उनकी नॉर्मल फ़ीस से 3 टाइम्स ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। उन्होंने उस अमाउंट पे साइन किया हुआ था। इस आर्टिकल के मुताबिक तो पैसों को लेके कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि जो बंदा जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन के साथ काम करने के लिए खुशी खुशी राज़ी हो गए थे, और ये सब स्टार्स एक साथ अलाइन होने के बाद अब एकदम से फिल्म को यूँ ही छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि एट दैट पॉइंट सारी चीज़ें सही चल रही थी। जो भी चीज़ें गलत थीं, लोगों ने इंटरनेट पे मैसेजेस कर करके उन सब चीज़ों को सही करवाया, और ऐसा बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई भी स्टूडियो अपनी ऑडियंस की बात सुने और अपनी फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और यहाँ तक के कास्ट को भी चेंज कर दे। एंड फाइनली स्टूडियो ने जब अपना फीडबैक लिया और उन एक्टर्स की चीज़ें सुन ली, तो वहीं पे अपने सबसे मेन एक्टर जो कि हैं बाबू भैया,
वही बीच में से फिल्म को छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन ही नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन उन्होंने कुछ अमाउंट ले भी ली थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। और जब अक्षय कुमार का कास्ट करने वाली प्रॉब्लम हुई तब अक्षय कुमार ने फिल्म के राइट्स ही ख़रीद लिए अपने केप ऑफ वुड फिल्म्स के बैनर्स के अंदर। जिसके बाद फिर स्पिरिटी का एक साथ आने के बाद ही तनी शुरू हुई और परेश रावल ने प्रोजेक्ट को छोड़ा। लेकिन फिर सुनने में आ रहा है केप ऑफ वुड फिल्म्स परेश रावल पर 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का केस कर रहे हैं अपने कंपनसेशन के लिए। एंड ये बहुत रेयर होता है कोई बात आपके दिल से बाहर ही निकल जाए, आप किसी प्रोजेक्ट को ही बीच में ही छोड़ के चले जाओ। इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने ये भी बात बोली जब उनसे पूछा गया कि परेश रावल के साथ ऐसा क्या हुआ हेरा फेरी 3 को लेकर, तो उन्होंने अपना दुख जताते हुए ये बोला, जिसे मैं रीफ्रेश कर रहा हूँ, हेरा फेरी 3 मेरे बगैर बन सकती है लेकिन बाबू भैया के बगैर नहीं बन सकती। ये बात सुनील शेट्टी अपने बारे में कर रहे थे और फिल्म नहीं बन सकती ये बात वो परेश रावल के बारे में कर रहे थे। तो कुल मिला के बात यही है कि मामला बड़ा ख़राब चल रहा है। जहाँ पर एवं मैं किसी पे कोई शॉर्ट नहीं लेना चाहता, आप सबको पता होता है कि हर शख्स की अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। जहाँ पर बीच में परेश रावल ने खुद को यूं यूरिन पीने वाले स्टेटमेंट भी दिए हुए थे, जिसको लेके कुछ लोग भी ऐसे ही पैरेलल विड्रॉ कर रहे हैं कि शायद प्रॉब्लम्स इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से। बट हु नोस, हाँ, बट प्रॉब्लम्स कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, जहाँ मैं किसी को ऐसे ही जिम्मेदार ठहराना सही नहीं समझता। बाकी अभी के लिए यही लग रहा है कि हेरा फेरी 3 फिर से एक और डेवलपमेंट हेल्प में फंसने वाली है। और अगर इस फिल्म को वो बाबू भैया के बगैर बनाते हैं, ऑब्वियसली वो इतनी अच्छी नहीं बना पाएंगे, उनको कमाल का भयंकर बैकलैश मिलेगा। उनकी ट्रिनिटी तो है जो इस दुनिया को अलाइव करती है। बात सिर्फ अक्षय कुमार की रहने या नहीं रहने की नहीं है, बल्कि इस पूरी ट्रिनिटी की है। ये तीनों लोग हमें एक फ्रेम में कॉमेडी करते हुए नज़र आने चाहिए, वो भी स्पेशली हेरा फेरी मूवी में। बाकी आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या मानते हो इन सबको। तब तक के लिए गुड बाय।